मेरा नाम श्रीमती अंजू गुप्ता, सहआचार्य हिंदी, SPC GCA। भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीरदास जी का नाम हम सभी जानते हैं। कबीरदास जी ने योग की समस्त सीढ़ियों को अपने गुरु के सच्चे मार्गदर्शन में पार किया था। योग जो हमें परमात्मा से मिलाता है, योग जो कुंडलिनी जागृत करके हमें सही और गलत का ज्ञान कराता है। योग के 8 अंग बताए गए हैं, हम सभी जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यम से लेकर अनुशासन में रहते हुए समाधि तक पहुंचने में कबीरदास जी को सफलता मिली थी। कबीरदास जी सहजानंदी थे, अपने आनंद में मगन रहने वाले, किंतु साथ ही लोक कल्याण के लिए उनके मन में सदैव जागरूकता बनी रहती थी। कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा के मिलन की बात कही है। उन्होंने राम शब्द का प्रयोग भी अपने काव्य में बहुतायत किया है। यद्यपि उनके राम दशरथ पुत्र धनुर्धारी राम नहीं है, क्योंकि वह उनका संबंध निर्गुण से था। उनके अनुसार राम जो सब में रमण करता है, जिसमें सब रमण करते हैं। आज हम उनका प्रथम वर्ष में प्रथम पत्र में हमारे एक प्रथम पद है साखी, दुल्हनी गावहु मंगलचार। इस पद की व्याख्या करेंगे। दुल्हनी गावहु मंगलचार, जिस प्रकार लौकिक व्यवहार में विवाह के अवसर पर दुल्हन, जिस लड़की का विवाह होता है उसे दुल्हन के रूप में सजाया जाता है और उसकी सखियों के द्वारा मंगलगान किया जाता है। एक रूपक का एक प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदान करते हुए अपनी भावनाओं को, अनुभवों को व्यक्त किया है कबीरदास जी ने इस पद में। दुल्हनी गावहु मंगलचार, हम घरी आए वो राजा राम भरतार। भरतार शब्द हमारे यहाँ पति के लिए, विवाहिता के वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आत्मा कह रही है, हे इंद्रियों, मेरी सखियों इंद्रियों रूपी सखियों, अब मंगल गीत गाओ। हम घरी आए राजा राम भरतार। राजा राम भरतार पति के रूप में हमारे घर पर आए हैं, अर्थात प्रकाश रूप परमात्मा से आत्मा रूपी दुल्हन का मिलन होने पर जो आनंद की स्थिति होती है, उसे व्यक्त करने के लिए हे इंद्रियों, तुम आनंद के गीत गाओ। तन रत करी, आत्मा रूपी दुल्हन कह रही है, मैं अपने शरीर को आनंद में मगन करूंगी और मन को भी आनंद में मस्त करूंगी। पंच तत्व बराती, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये 5 तत्व बाराती के रूप में आएंगे। रामदेव मोरे पाहुने आए। पाहुने शब्द राजस्थानी का है। रामदेव अर्थात परम पिता परमात्मा मुझ जीवात्मा रूपी दुल्हन को परिणय करने के लिए आए हैं और मैं जोबन में, मैं अपने युवावस्था के आनंद में मगन हूँ। आत्मा की युवावस्था है योग प्राणायाम से समाधि तक पहुँचकर मिलने वाले आंतरिक आनंद के लिए। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, मैं अपने शरीर रूपी सरोवर के लिए वेदी बनेगी। ब्रह्मा वेद उच्चार, ब्रह्मा जी पंडित के रूप में वेदों मंत्रों का उच्चार करेंगे। रामदेव संग भावरी कहते हैं फेरे लेने को। मैं रामदेव अपने परमात्मा के साथ दुल्हन के रूप में फेरे लूँगी, भावरे लूँगी। धनी धनी भाग हमार, मैं अपने भाग्य को सराह रही हूँ। मुझे परमात्मा रूपी दूल्हे की प्राप्ति हो गई है, अतः मैं निरंतर अपने सौभाग्य की सराहना कर रही हूँ। सुर 33 कौतिक आए। सुर 33 कौतिक, 33 करोड़ देवी देवता इस विवाह में पधारे हैं।
मुनिवर सहस 88 और 88,000 देव ऋषि मुनियों ने का भी शुभ आगमन हुआ है। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं हम ब्याही चले हैं, हमारा विवाह हो गया है। पुरुष एक अविनाशी पुरुष यानी परमपिता परमात्मा के साथ में। यह पद पूर्ण रूप से रूपक में है, प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। यहाँ ये कहा गया है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मैंने अपने हठ योग के, अपने योग शक्ति के माध्यम से, अपने गुरु की कृपा से, नाम स्मरण के माध्यम से मुझे जो कृपा शक्ति प्राप्त हुई है, मेरी आत्मा रूपी दुल्हन को मैंने अपने परमात्मा रूपी प्रकाश रूप में दूल्हे के साथ परणा दिया है, विवाहित का संयोग प्राप्त करा दिया है। भावात्मक दृष्टि से देखें तो ये बहुत गूढ़ पद है। कबीरदास जी ने अपने जीवन काल में ही योग की समस्त सीढ़ियों को पार करते हुए अध्यात्म के आनंद को प्राप्त किया। ये उनके उच्च आध्यात्मिक स्थिति का संकेत है। कुछ संख्यावाची शब्दों का प्रयोग इस पद में हुआ है, जैसे पंच तत्व बराती, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन पांचों तत्वों को बाराती के रूप में बताया गया है। सुर 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या का प्रयोग किया गया है। मुनिवर सहस 88 और 88,000 मुनि ऋषि मुनियों की गणना यहाँ बताई गई है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कबीर कहा करते थे, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसी के साथ कबीर ने यह भी कहा है अपने ही मन मौज में, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। किन आँखन की देखी की बात है यहाँ पर? क्या चर्म चक्षुओं की? नहीं, चर्म चक्षुओं से नहीं, चर्म चक्षुओं के अंदर दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर उन्होंने ये आनंद प्राप्त किया। वो अपने आनंद का अनुभव इस पद में हमारे साथ बांट रहे हैं, हमें बता रहे हैं। कबीरदास जी दुल्हनी के माध्यम से हम अपने ही जीवन काल में जो उन्हें आत्मा का आनंद प्राप्त हुआ उसका संकेत दे रहे हैं। हम अगले पद में देखेंगे, बहुत दिनन में प्रीतम पाए, मैंने बहुत समय के बाद अपने प्रिय को प्राप्त किया है। माता के गर्भ में 9 से 10 माह तक सामान्य से रह करके जब जीव संसार में आता है तो परमात्मा की प्राप्ति ही उसका प्रथम और मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कबीर ने अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति की। आत्मा रूपी दुल्हन कह रही है, मैंने बहुत प्रतीक्षा के बाद, बहुत साधना के बाद, बहुत पुकार और प्रार्थना के बाद अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर लिया है। बड़े भाग्य, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे घर बैठे आए। घर बैठे का अर्थ है किसी भी प्रकार से बाहरी प्रदर्शन या पाखंड को छोड़ करके भीतरी साधना के माध्यम से। मंगल 4 माही मत राखो, राम रसायन रसना चापूं। मंगल 4, मैं अपने राम स्मरण रूपी मंगल साधना के माध्यम से इन्हें अपने हृदय में बिठा कर रखती हूँ। राम रसायन रसना चापूं, मैं राम नाम रूपी रसायन को निरंतर अपनी जिह्वा से पीती हूँ। मंदर माही भयो उजियारा, मेरी इस हृदय रूपी गुफा में, मंदर हृदय रूपी गुफा में प्रकाश हो गया है। ले सूतो अपना पीव पियारा, मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को लेकर अब चैन से शयन कर रही हूँ, अर्थात अब मैं निश्चिंत जीवन जी रही हूँ। मैं रनी राती जे निधि पाई, मैंने जो ये आध्यात्मिक संपदा प्राप्त की है, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। अपने दैन्य भाव को प्रकट करते हुए भक्त कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, इसमें मेरा कोई उद्यम पुरुषार्थ नहीं है, ये आपकी ही बढ़ाई है, आपकी ही उदारता है कि आपने मुझे अपनी प्रिया के रूप में इस मेरी आत्मा को अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार किया। कहे कबीर मैं कछु न कीना, कबीरदास जी अपनी उच्च कोटि के दैन्य भाव का उल्लेख करते हुए कहते हैं, मैं मुझ कबीर में कोई विशेष बात नहीं है। सखी भाव को संबोधित करते हुए, हे सखी सुहाग राम मोहि दीना, मुझे स्वयं राम ने अर्थात परम प्रकाश रूपी परमात्मा ने मुझे यह सुहाग सौंदर्य का दिन प्रदान किया है, सौभाग्य का दिन प्रदान किया है। ये पद
बहुत गूढ़ आध्यात्मिक स्थिति के संकेत हैं। प्रायः हम ऊपरी तौर पर इनके भीतरी अर्थों को नहीं पहचान पाते, किंतु ये बहुत गहरी आध्यात्मिक स्थिति है। कहते हैं कबीर ने अपने जीवन काल में ही अध्यात्म की चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया था। उनके समस्त चक्र जाग गए थे। समस्त चक्रों के जागने पर, कुंडलिनी के जागने पर, सहस्त्रार्थ तक पहुँचने के बाद ये अनुभूतियाँ थी, ये जो हमारे सामने लिखित रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीरदास जी की उच्च आध्यात्मिक स्थिति का इन पदों में उल्लेख किया गया है। यहाँ राम शब्द पर हमें विशेष गौर करना है। दशरथ पुत्र राम का उल्लेख न होकर के यहाँ परमात्मा जो सभी की आत्मा में समान रूप से रमण करते हैं, उन परमात्मा राम का उल्लेख है। यहाँ राम नाम का जबकि महत्ता भी बताई गई है कि राम रसायन राम रूपी रसायन को प्राप्त करने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति सहज हो सकती है। अगले पद की व्याख्या हम अगले व्याख्यान में कल करेंगे निरंतर।